हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आबकारीज मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। तो 12th के बेस पे आएंगे तो उतना भी टफ नहीं आएगा। सो आबकारी जो विभाग द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था उसके क्वेश्चन हैं ये। तो अभी आबकारी आरक्षक आने वाला है, उसमें ये फ्रूटफुल साबित हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन, एक फुटबॉल टीम द्वारा खेले गए कुल मैचों में से 10 मैच जीते। यह कुल खेले गए मैचों का 40% था। तो टीम ने कुल कितने मैच खेले? सो देखो, माना कि एक्स मैच जीते और इतना है इसका 40%। तो परसेंटेज के लिए 100 लगा लिए और कितने मैच जीते? 10। सो एक्स इज इक्वल टू 10, ये इधर आ गया, 40 आपका नीचे आ जाएगा। सो देन 0 कटा 100, देन इसको सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू आपका आंसर आ जाएगा 2 8 to 20 to 5. 25 is the correct answer of this question. Moving to the next question. एक दुकानदार द्वारा एक खिलौने का रुपये कितना था? 250 रुपये में है। 250 में खरीदा तथा उसे 285 रुपये में विक्रय कर दिया, सेल कर दिया। दुकानदार को प्राप्त लाभ का कितना प्रतिशत होगा? लाभ का प्रतिशत पूछा है। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर आपका परसेंटेज होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इन डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य into 100 for the profit percentage, for the profit percentage. So the answer ये होगा आपका विक्रय मूल्य कितना है आपका 285 माइनस 250 इंटू 250 इंटू 100 कितना आ गया? ये 35। आपका आंसर आ जाएगा ये 35 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 100 का करेंगे तो ये इसको काट दिए, फिर 7 पंचे 35, 5 25, 7 पंचे 35, 7 ये हो गया। तो ये कितना हो गया? 17 हो गया। 70 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर आपका आ जाएगा 5 to 20। तो इसका आंसर आएगा 40%। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट। एक कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 6 मीटर है। कमरे के चारों दीवार को कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना है हमको? क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 2 लंबाई है आपका 6 प्लस चौड़ाई है आपका 5 मीटर इंटू 6 मीटर ऊंचाई है। तो ये हो गया आपका 11 इंटू 2 हो गया 22 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा आपका? जस्ट ये आपका 4 मीटर है, 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8। दिस इज द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राम के पास कुल रुपए कितने 75% प्रतिशत खर्च करने के बाद 600 रुपये बचा। राम के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे? देखो 75, अब 100 में 100% आपका है, उसमें 75% आपका खर्च कर दिया गया है और 600 रुपये बचा है। तो 600 रुपये बचा है तो आप 1/4 बोल सकते हैं इसको। 1/4 है इसका 25% है आपका ये। तो 24 इसका जो हमको 100% उसके पास जितना भी पैसा था उसको करने के लिए आपको सिंपल से कुछ करना नहीं है। हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से। 6 इंटू 4 तो कितना आ गया आपका? 6 कम 6 12 6 18 6 चौके 24, 200
2400. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे. ऋषि ने 2200 रुपये में घड़ी खरीदी, उसने उसे 1980 में बेच दिया. ऋषि को हुए हानि का प्रतिशत क्या होगा? आपका हानि बराबर क्या होता है? हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बाय क्रय मूल्य इंटू 100 फॉर द परसेंटेज. आपका कितना दिया है? ये आपका दिया है 2200 दिया है 2200 एंड द माइनस 1980 रुपये डिवाइडेड बाई 2200 इंटू 100. आपका क्या आंसर आ जाएगा इसका? इसको माइनस कर देंगे हम, तो आपका माइनस करने पे 220 रुपये आएंगे. और ये आपका 2200 इंटू 100. अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया. आपका 22 से इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? यहीं पे कर देते हैं. आपका 22 इन 220 तो 1 टाइम में इसको करेंगे तो 1 0 कट जाएगा ये. तो ये 10% आपका आंसर रहेगा. 10% हानि उसको हुई. ये आपका आंसर है. थैंक यू.